हम लोगों ने पहली बार ईवीएम की अर्थी निकाली थी, तो लोग बड़ा वो कर रहे थे, अरे ये लोग वोट नहीं पाते हैं इसलिए ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। आज ये हालत है कि हर कोई ईवीएम के बारे में, हर नेता ईवीएम का विरोध करता है, लेकिन उसकी कुछ कमजोरी है। ईवीएम एक मशीन है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। बदमाश जो मनवादी लोग हैं वीवीपैट का मिलान भी नहीं करते हैं। 2024 में हम लोगों ने ऐलान किया था कि ईवीएम तोड़ा जाएगा, हमारी बहुत बड़ा आंदोलन होगा और ईवीएम से हम चुनाव नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। इस आंदोलन को लेके आपका क्या कहना है? जी हाँ, मैं आर.के. गौतम, प्रदेश उपाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्त मोर्चा की इस आंदोलन का पूरे तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। ये जो आंदोलन है ये 2014 से चल रहा है और 2014 में हम लोगों ने पहली बार ईवीएम की अर्थी निकाली थी, तो लोग बड़ा वो कर रहे थे, अरे ये लोग वोट नहीं पाते हैं इसलिए ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। आज ये हालत है कि हर कोई ईवीएम के बारे में, हर नेता ईवीएम का विरोध करता है, लेकिन उसकी कुछ कमजोरी है। कमजोरी ये है कि उसकी नेतागिरी बनी रहे। हम ईवीएम का विरोध करेंगे तो हमको हटा दिया जाएगा। ईवीएम का विरोध करने से ईवीएम का प्रचार भी हो रहा है, ईवीएम राजनीति भी हो रही है, उसमें क्या कहना? ईवीएम का प्रचार हो रहा है, ये सही बात है। आप जो कह रहे हैं ये सही बात है, लेकिन ईवीएम गलत है इसका प्रचार किया जा रहा है, ये नहीं कि ईवीएम का। क्योंकि ईवीएम एक मशीन है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए इसमें वीवीपैट लगाया गया। मेश्राम साहब ने लगवाया। वीवीपैट से भी ये हुआ कि 100% पर्ची का मिलान हो। ये बदमाश जो मनवादी लोग हैं वीवीपैट का मिलान भी नहीं करते हैं और फिर ईवीएम 2024 में हम लोगों ने ऐलान किया था कि ईवीएम तोड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, ईवीएम से फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव होगा। नतीजा कुछ आप लोग के सामने आया, नतीजा सामने आया 24 के चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिली उसको। इस समय वो कदमों को लेकर के अपना काम चला रहा है। मांगे ना मांगे जाने की स्थिति में आगे का क्या एजेंडा है? आगे हमारी बहुत बड़ा आंदोलन होगा और ईवीएम से हम चुनाव नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। इसके लिए हमें हमारे अपसुट संगठन भारत मुक्त मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय किसान मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी पूर्ण रूप से इसका विरोध करेगी और जैसा आदेश होगा कि ईवीएम को तोड़ा जाएगा तो ईवीएम को हम तोड़ेंगे। यही है हमारा उद्देश्य। सरकार इस पे बिल्कुल विचार नहीं कर रही है, क्या है इसके पीछे के कारण और क्या कहना? सरकार पीछे हट रही है, ऐसा नहीं है। आप लोग लगातार, हम लोगों को कोई सवाल ईवीएम पे नहीं पूछने जा रहा है। मोहम्मद मेश्राम साहब लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जिसको लेकर के आपको पता होगा चुनाव आयोग का जो सरदार है, चोरों का सरदार है, वो खुला करके बाइट देता है, 4-5 घंटा लोगों से बताता है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। तमाम शेरो शायरी भी उसके सुनने को मिलते हैं और बार बार सफाई दे रहा है। इसका मतलब है सफाई देने का कि वो ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ी करता है। ये आंदोलन का नतीजा है कि उसको बाहर आकर के मीडिया में प्रेस वार्ता करनी पड़ती है ईवीएम को लेकर के। ऐसा नहीं है कि हमारी बात, आज देश का बच्चा हम लोगों का जो प्रचार प्रसार का नतीजा रहा। मोहम्मद मेश्राम साहब का ये कार्यक्रम का जो ईवीएम अर्थी उठाओ, ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन की यात्रा
चलो गांव की ईवीएम हटाओ, उसका नतीजा रहा आज गांव में जाकर के सर्वे कराइए, बच्चा बच्चा कहता है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है। ये सबसे बड़ा ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ रहा है, आज फर्क पड़ा हुआ है। हमारे तमाम साथी आज हमारे साथ सड़क पर उतरने का काम कर रहे हैं, ये फर्क पड़ रहा है, तब ऐसा हो रहा है। आगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या? ये आंदोलन जैसा चाहेंगे वामन मेश्राम साहब, ये आंदोलन आनवर चलता रहेगा। एक न एक दिन उनको आना पड़ेगा और आने वाले समय में यदि लोग ऐसा नहीं करते हैं, वामन मेश्राम साहब ने कहा है कि आप लोग बूथ कमेटी बनाइए, हर बूथों पर हम लोग ईवीएम पटकने का काम करेंगे।